हालांकि उसकी शुरुआत भारत सरकार ने कर दी है, लेकिन सीधे हमले से हर एक देश बचना चाहता है। शहर बहुत गंदा होता जा रहा है और डंपिंग स्टेशन आप देख रहे हैं, कूड़े के पहाड़ की जो चर्चा पिछले चुनाव में भी आई थी, वो पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। और रोहिंग्याओं के लिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। जहां जहां ऐसी रोहिंग्या मुसलमानों का चर्चा या आ रही, उनको हम लोग डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस और सारी एजेंसी इस काम में लगी हुई है। आपने देखा पीडब्ल्यूडी के नाले लगातार 10 साल से साफ नहीं हुए थे, तो 10 साल का जो गंद है उसको साफ करने में, निकालने में समय लगेगा। जो रेडी पटरी वाले हमारे भाई बहन है, उनको भी बसाने की योजना है और बहुत जल्दी उनको उचित स्थान पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी तो दिल्ली की यातायात को सुगमता से हम जारी रख सकें, इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और थोड़ा कष्ट रेडी पटरी वालों के लिए जरूर है। पटियाला वार्ड में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं और उनका उद्घाटन में हमने पिछले समय में किया था। अब लगातार मटियाला फिरनी पे नालों का निर्माण हो रहा है। मटियाला रोड का निर्माण का कार्य भी अब शुरू होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती थी, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही जाती थी, अब 4 इंजन की आपकी सरकार है, अगर एलजी को भी जोड़ लें तो। ऐसे में जो विकास की रफ्तार है वो कहां तक आपको लगता है पहुंची है और कितना तेज इसका और होना बाकी है? देखिए, आप देख रहे हैं जब से सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे निगम पार्षद एक्शन मोड में है। हालांकि जो सफलता हम जिसकी आशा हम कर रहे थे वो हमें मिली नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया था। और आपने देखा पीडब्ल्यूडी के नाले लगातार 10 साल से साफ नहीं हुए थे, तो 10 साल का जो गंद है उसको साफ करने में, निकालने में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस बारिशों में दिल्ली की जनता को और झेलना पड़ेगा थोड़ा कष्ट, लेकिन अगली बारिशों तक मैं ये कह पा रहा हूँ कि दिल्ली का जो निकास है वो बहुत साफ सुथरा हो जाएगा और जो समस्याएं दिल्ली के लोग बारिशों में फेस करते थे उससे निजात मिल पाएगी। तमाम तरह के जो दावे हैं वो आप लोगों के द्वारा किए जाते हैं। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने दौरों पे हैं, तमाम जो विधानसभाएं हैं उनमें पीडब्ल्यूडी के आपके जो मंत्री हैं वो लगातार दौरों पे हैं। कहा जा रहा है कि जितने अधिकारी हैं जो काम नहीं करेंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे में अभी 2 रोज पहले जो बारिश हुई उसने, अगर पूरी दिल्ली की आप तस्वीर देखें तो सारे दावों की पोल खोल दी। आपको लगता है वक्त लगना बाकी है, इतना आसान नहीं है? लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि पिछले 10 साल से जो नाले जिनमें गंद भरा हुआ था वो नाले साफ नहीं हुए थे, उनको साफ करने में वक्त लगेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सारी जो सरकारी जो अमला है, सारी मशीनरी है, वो पूरे एक्शन मोड में है। और हमारे सारे मंत्री, विधायक 1 मिनट में रोड पर आ गए थे और दिल्ली का पानी बहुत जल्दी हमने निकाल भी दिया था। वरना आप देखिए एनसीआर में बहुत देर तक पानी भरा रहता था और निकलने में टाइम लगता था। लेकिन कल परसों पहली बार ऐसा हुआ, इतनी तेज अंधड़ बारिश के बाद दिल्ली की यातायात को हमने बहुत सुगम कर दिया और जल्दी से पानी का निकास भी कर दिया। मतलब खासतौर पे अगर बात करें स्ट्रीट वेंडर्स की, रेहड़ी पटरियों की, उनकी संख्या में बेहद कमी जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली के कमोबेश सभी इलाकों की मैं अगर बात करूं, लेकिन उनके लिए जो टीवीसी था, जो वेंडिंग जोन जो बनाई जानी थी वो नहीं बनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हैं क्योंकि सड़कों से उनको हटाया जा रहा है। देखिए, सड़कों से हटाने की योजना पहले बनी हुई थी और बहुत सारा दिल्ली की जनता को जाम की समस्या फेस करनी पड़ रही थी। हालांकि जो रेडी पटरी वाले हमारे भाई बहन है, उनको भी बसाने की योजना है और बहुत जल्दी उनको उचित स्थान पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी तो दिल्ली की यातायात को सुगमता से हम जारी रख सकें, इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और थोड़ा कष्ट रेडी पटरी वालों के लिए जरूर है। एनसीडी से आप जुड़े हैं, आपके धर्मपत्नी पार्षद हैं। ऐसे में जो एक प्रस्ताव लाया गया है या जो चर्चा में है कि ऐसा होगा, जो हाउस है यानी जो घर हैं उनसे जो कूड़ा उठाने का पैसा है वो लिया जाना है, ये प्रस्तावित है। तो कितना आप इसको सही मानते हैं? क्या एक अतिरिक्त बोझ है जनता पे ये? हम लोग इसके खिलाफ हैं। और आप देखेंगे अभी नगर निगम में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर बने गए हैं और हमारी सारी बॉडीज अब एक्टिव हो जाएंगी। तो हम पहले हाउस की मीटिंग में ही कोशिश करेंगे, इसको वेव अप करेंगे और इस योजना को नहीं आने देंगे।
लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखें तो तमाम जो इलाके हैं वहां पे ये देखने में आता है कि आपकी जो कूड़े की गाड़ियां हैं वो जाती हैं कमोबेश सभी वार्डों में, सभी गलियों में जाती हैं, लेकिन जो टेल एंड होते हैं, जो छोटी गलियां होती हैं, वहां वो नहीं पहुंचती। और दूसरा, जो तमाम जो हॉकर्स हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि जो रिक्शा है वो कूड़ा लेके जा रहा है, ऐसे जो तमाम हॉकर्स है वो वहां पे जाते हैं और जो यूनिट्स हैं उनसे कुछ कुछ पैसा जो है वो लोग लेते हैं, 100 रुपया 50 रुपया पर घर। और अधिकांश ऐसे जो लोग हैं वो रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं। ऐसे में बांग्लादेशियों को निकालने की एक जो मुहिम है, रोहिंग्याओं को निकालने की मुहिम है, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी है। आप चाहेंगे कि ऐसा हो, इस व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं वो भी चिन्हित किए जाएं? देखिए, कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली शहर बहुत गंदा होता जा रहा है और डंपिंग स्टेशन आप देख रहे हैं, कूड़े के पहाड़ की जो चर्चा पिछले चुनाव में भी आई थी, वो पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। उन पहाड़ों की ऊंचाई कम करने के लिए और इस कूड़े का जो निर्वासन है उसको सही निष्कासन निष्पादन इसको ठीक करने के लिए सरकार को कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी। और रोहिंग्याओं के लिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। जहां जहां ऐसी रोहिंग्या मुसलमानों का चर्चा या आ रही है, उनको हम लोग डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस और सारी एजेंसी इस काम में लगी हुई है। बड़ा सवाल है आम जनमानस के मन में, पूरे हिंदुस्तान के मन में, कहें तो सारे संसार के मन में, पाकिस्तान पे हमला कब होगा? क्या कोई सूचना है अशोक शर्मा के पास? देखिए, कोई गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, दो देशों के बीच की लड़ाई का मामला है। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री बहुत स्पष्ट संकेत दे चुके हैं, पूरे विश्व में उन्होंने संकेत दिया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर होगी। हालांकि उसकी शुरुआत भारत सरकार ने कर दी है, लेकिन सीधे हमले से हर एक देश बचना चाहता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई जरूर होगी जिससे आम जनमानस का जो विश्वास है वो मजबूत हो सके। और मटियाला अगर वार्ड की बात करें, मटियाला विधानसभा की बात करें, कितना कुछ परिवर्तन जो है पिछले दो महीने में देखने को मिला जब से दिल्ली सरकार में आप लोग आए हैं। और चूंकि विधायक भी आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो मटियाला वार्ड में जो मुकम्मल विकास है उसकी क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, अभी जब से सरकार बनी है और पहले हमारी सांसद बनी थी, मटियाला वार्ड में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं और उनका उद्घाटन हमने पिछले समय में किया था। अब लगातार मटियाला फिरनी पे नालों का निर्माण हो रहा है। मटियाला रोड का निर्माण का कार्य भी अब शुरू होने वाला है, क्योंकि पहले नाले साफ होंगे उसके बाद रोड बनेगा। तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें पब्लिक को आएगी भी, क्योंकि जब निर्माण कार्य होते हैं तो जाम भी लगता है और लोगों को दिक्कत भी आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस साल के एंड तक मटियाला वार्ड अपने विकास के जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं उनसे निजात पालेगा और बहुत जल्दी यहाँ के जो विकास कार्य हमने शुरू किए हैं इस साल में हम इसको खत्म कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अशोक शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी, बताते हुए कि तमाम जो विकास के कार्य हैं वो लगातार जारी हैं और अब क्योंकि 4 इंजन की सरकार है तो बेहद तीव्र गति से ये सारे विकास कार्य होंगे। और पाकिस्तान का जो विषय है बेहद बड़ा विषय है, लिहाजा इस पे देश को अभी इंतजार जो है वो करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार एकदम सटीक जो डिसीजन है और कहां तक और कितना लिया जाना है इसके लिए प्रयासरत है और अच्छे नतीजे जो है वो देशवासियों को देखने को मिलेंगे। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।